शेयर मार्केट सच में जुआ है या फिर ये एक ऐसा खेल है जहां सिर्फ धैर्य और अनुशासन वाले लोग जीतते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको बताएगी कैसे नहीं, बल्कि कैसे गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसी डीप और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद करते हैं जो सच में आपकी सोच और फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर समरी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम लेकर आती है। अब चलिए शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे महान निवेश पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्रेहम ने। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है और जिनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं वॉरेन बफेट। बफेट कहते हैं, यह अब तक लिखी गई निवेश पर सबसे बेहतरीन किताब है, लेकिन ये किताब आपको जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती। ये आपको सिखाती है कैसे सुरक्षित, समझदारी और भावनात्मक नियंत्रण के साथ निवेश करना है। पार्ट 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ग्रेहम सबसे पहले एक जरूरी फर्क बताते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप किसी कंपनी को उसके वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर खरीदते हैं, सुरक्षा का मार्जिन रखते हैं और लंबी अवधि के लिए धैर्य रखते हैं। स्पेक्यूलेशन क्या है? जब आप सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कीमत बढ़ रही है या लोग कह रहे हैं कि ये हॉट स्टॉक है। आज ज्यादातर लोग खुद को इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन व्यवहार से वे स्पेक्यूलेटर होते हैं। पार्ट 2, द 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ग्रेहम 2 प्रकार के निवेशकों की बात करते हैं। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक, कम जोखिम चाहता है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता, स्थिर रिटर्न चाहता है। स्ट्रैटेजी: 50% बॉन्ड्स, 50% क्वालिटी स्टॉक्स, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। यह व्यक्ति मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, बस मूर्खता से बचता है। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक, समय देगा, कंपनियों का विश्लेषण करेगा, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढेगा। लेकिन ग्रेहम चेतावनी देते हैं, एक्टिव होना आसान है, कंसिस्टेंटली सही होना मुश्किल है। पार्ट 3, मिस्टर मार्केट ग्रेहम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मिस्टर मार्केट, कल्पना करें आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और कहता है, आज मैं आपकी कंपनी का हिस्सा इस कीमत पर खरीदूंगा या बेचूंगा। कभी वह बहुत उत्साहित होता है, कीमत बहुत ऊंची लगाता है, कभी डरा हुआ, कीमत बहुत नीचे। समझदार निवेशक क्या करता है? वह मिस्टर मार्केट को गाइड नहीं बनने देता, वह उसकी मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है। मार्केट आपकी सेवा के लिए है, मार्गदर्शन के लिए नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू हर कंपनी की एक असली कीमत होती है जो उसके अर्निंग्स, एसेट्स और फ्यूचर ग्रोथ पर आधारित होती है, लेकिन शेयर की मार्केट प्राइस रोज बदलती रहती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो प्राइस और वैल्यू के फर्क को समझता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मुख्य सिद्धांत, यह किताब का केंद्रीय विचार है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 रुपये है तो आप उसे 100 रुपये पर नहीं खरीदते, बल्कि 70 रुपये या 60 रुपये पर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत हो सकते हैं, भविष्य अनिश्चित है, अनुमान हमेशा परफेक्ट नहीं होते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सुरक्षा कवच, यही वो सिद्धांत है जिसने वॉरेन बफेट को अरबपति बनाया। मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट कभी स्थिर नहीं रहेगा। बुल मार्केट बराबर अति उत्साह, बेयर मार्केट बराबर अति डर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों में शांत रहता है। जब सब खरीद रहे हों, सावधान रहें, जब सब बेच रहे हों, अवसर देखें। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपकी असली दुश्मन है। अगर आपका पैसा 5% बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन 7% है, तो आप असल में गरीब हो रहे हैं। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से लड़ने का अच्छा माध्यम है, लेकिन सही कीमत पर खरीदे गए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने निश्चित राशि निवेश करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे।
इससे भावनाएं कम होती हैं, औसत लागत संतुलित रहती है, टाइमिंग की चिंता खत्म। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की मैनेजमेंट का असली चरित्र उसके डिविडेंड बिहेवियर से दिखता है। क्या कंपनी अर्निंग्स को वाइजली रीइन्वेस्ट करती है या शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है? सिर्फ ग्रोथ स्टोरी सुनकर निवेश न करें। साइकोलॉजी ग्रेहम कहते हैं, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद है। फियर और ग्रीड दोनों खतरनाक हैं। फियर आपको लो पर बेचने पर मजबूर करेगा, ग्रीड आपको हाई पर खरीदने पर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शांत रहता है, डेटा देखता है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। कॉमन मिस्टेक्स: हॉट स्टॉक्स खरीदना, न्यूज़ देखकर पैनिक करना, हाई P/E स्टॉक्स ब्लाइंडली लेना, डाइवर्सिफिकेशन ना करना, मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज के समय में, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, इंडेक्स फंड, ब्लू चिप स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, रीबैलेंसिंग ईयरली। अगर एंटरप्राइजिंग है, अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढें, लो डेट, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। फाइनल कोर मैसेज: यह किताब आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं देती, यह आपको एक फ्रेमवर्क देती है। फ्रेमवर्क प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स वेल्थ इन्वेस्टिंग। कोई एक्साइटिंग एडवेंचर नहीं है, ये बोरिंग, पेशेंट और लॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। बेंजामिन ग्रेहम सिर्फ निवेश की तकनीक नहीं सिखाते, वो एक सोचने का तरीका सिखाते हैं। 1. शेयर बिजनेस का हिस्सा: जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं खरीद रहे, आप एक असली कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं। अगर मार्केट 1 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या आप उस कंपनी के मालिक बनकर खुश रहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप निवेश कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। 2. अर्निंग्स की गुणवत्ता समझना, सिर्फ प्रॉफिट्स देखना काफी नहीं है। ग्रेहम कहते हैं, क्या अर्निंग्स कंसिस्टेंट है? क्या डेट कंट्रोल में है? क्या कंपनी रिसेशन सरवाइव कर सकती है? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर साइक्लिकल अर्निंग्स और वन टाइम प्रॉफिट्स को अलग पहचानता है। वो सिर्फ ग्रोथ नहीं देखता, वो सस्टेनेबिलिटी देखता है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा: जब लगातार प्रॉफिट्स आने लगते हैं तो इंसान सोचता है, मैं मार्केट समझ गया हूँ। यही सबसे खतरनाक समय होता है। हिस्ट्री बार बार दिखाती है, सबसे बड़े नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं। जब आपको लगे कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी रुककर सोचना चाहिए। 4. लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत: वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। कंपाउंडिंग एक धीमी, बोरिंग प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप 12% रिटर्न सालाना कमाते हैं, 20 से 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। लेकिन शर्त है, आप बीच में पैनिक सेलिंग न करें। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशन। 5. पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की ताकत मान लीजिए आपने 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स रखे। अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो स्टॉक्स 70% हो सकते हैं। अब रिस्क बढ़ चुका है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हाई पर थोड़ा बेचता है, लो पर थोड़ा खरीदता है। बिना प्रिडिक्शन किए वो नेचुरली बाय लो सेल हाई करता है। 6. मार्केट साइकिल्स को समझना: हर 5 से 10 साल में कोई बबल बनता है, कोई सेक्टर ओवरवैल्यूड होता है, कोई डर फैलता है, लेकिन साइकिल्स टेम्परेरी हैं। कंपनी सरवाइव करती हैं, इकोनॉमी अडेप्ट करती है, इनोवेशन चलता रहता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर साइकिल से डरता नहीं, साइकिल के साथ एडजस्ट करता है। 7. डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब: डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स खरीदना नहीं है, यह रिस्क कंट्रोल का तरीका है। आप अलग इंडस्ट्रीज, अलग बिजनेस मॉडल्स, अलग इकोनॉमिक सेंसिटिविटी रखते हैं ताकि एक मिस्टेक आपका पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय न करे। रिमेंबर, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सरवाइव करना है। 8. कैपिटल प्रिजर्वेशन: ग्रेहम कहते हैं, रिटर्न से पहले प्रिंसिपल की सुरक्षा। अगर आप 50% लूज करते हैं तो रिकवर करने के लिए 100% गेन चाहिए। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर
हाई लेवरेज अवॉइड करता है, मार्जिन ट्रेडिंग से बचता है, डेट हैवी कंपनीज अवॉइड करता है। 9. डिसिप्लिन ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। मार्केट में IQ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। आप एवरेज इंटेलिजेंस के साथ भी सफल हो सकते हैं, लेकिन वीक डिसिप्लिन के साथ नहीं। हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो इमोशनली स्टेबल रहते हैं। 10. वेल्थ का असली फॉर्मूला। ग्रेहम के अनुसार वेल्थ का फॉर्मूला सिंपल है। रीजनेबल प्राइस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पेशेंस बराबर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं, बस क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। यह किताब आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं देती, यह आपको मार्केट के शोर से अलग रहना सिखाती है। जब लोग कहें मार्केट क्रैश हो जाएगा या यह स्टॉक 10 टाइम्स जाएगा, तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या यह कीमत उसके असली मूल्य के मुकाबले सुरक्षित है? अगर जवाब हाँ है तो वह शांत रहता है, अगर जवाब नहीं है तो वह इंतजार करता है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप मिस्टर मार्केट के गुलाम बनेंगे तो वह आपको नचाएगा, लेकिन अगर आप उसे अपना सेवक बना लें तो वही मार्केट आपको अमीर बनाएगा। याद रखिए, प्राइस वो है जो आप देते हैं, वैल्यू वो है जो आप पाते हैं, और यही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली सार। आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने एक नई थिंकिंग सिस्टम का दरवाजा खोला है। अगर आज की बातों ने आपकी सोच में थोड़ी भी चेंज लाई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और कमेंट में लिखिए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। और हाँ, ऐसी माइंडसेट बदल देने वाली समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।